अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ़ है और C++ वीडियो प्रोग्रामिंग सीरीज़ का ये आज 4th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिसीजन और सिलेक्शन स्ट्रक्चर इन C++ को पढ़ेंगे कि C++ के अंदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और एक्चुअली सिलेक्शन स्ट्रक्चर को हम कैसे डील करते हैं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर एक्चुअली वर्क कैसे करता है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर किसी भी एक कंडीशन पे वर्क करेगा, आइदर वो कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन वो फॉल्स हो। तो इन दोनों कंडीशंस को एवेलुएट करके वो हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा और उनकी बेस के ऊपर हम अपनी मज़ीद सिलेक्शन या डिसीजन मेकिंग करेंगे। अब इसके अंदर भी कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है इफ़ स्टेटमेंट, इसके बाद आ जाती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट एंड देन कंडीशनल ऑपरेटर। आज के लेक्चर में हम इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट्स और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स को लर्न करेंगे। इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स कुछ यूं होगा, पहले इफ कीवर्ड आएगा, ये C++ का बिल्ट इन कीवर्ड है। इसके बाद दो पैरेंथेसिस हम डालेंगे और इन पैरेंथेसिस के अंदर हम उस कंडीशन को लिखेंगे कि मीन कि जो भी हमने कंडीशंस लगानी है या जिस कंडीशन के मुताबिक भी हमने इस स्ट्रक्चर को, इस डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को यूज़ करना है, वो कंडीशन हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आपने लिखनी है ये दो कर्ली ब्रेसेस और इन दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने जो भी लिखेंगे वो बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट होगी। मीन कि जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी, जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो तब ही ये स्टेटमेंट्स रन होंगी। इस ब्लॉक के अंदर जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो तभी रन होंगी जब आप इस कंडीशन जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं, फ्लो चार्ट देख लेते हैं। अब फ्लो चार्ट में क्या होगा कि पहले हमारी आ रही है टेस्ट एक्सप्रेशन, मीन की हमारी आ रही है कंडीशन। ठीक है, अब ये हमारी होगी कंडीशन। अगर तो कंडीशन होती है ट्रू, अगर तो कंडीशन है ट्रू तो वो बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट रन होगी। मीन के जो हमारे ये वाली बॉडी थी, ये वाली बॉडी ये तभी रन होगी जब हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, और इसके बाद जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसने बॉडी ऑफ इफ वाली स्टेटमेंट तो रन करनी है, तो जो इस बॉडी से बाहर स्टेटमेंट होंगी वो भी रन करेगा। मीन के फ्लो ऊपर से चलता आ रहा है, वो देखेगा बॉडी ऑफ अगर तो कंडीशन ट्रू हुई है तो वो बॉडी ऑफ इफ को रन करेगा। मीन की इफ की बॉडी में जो भी स्टेटमेंट होंगी उन्हें रन करेगा और उनके बाद बॉडी से बाहर आके अगर कोई भी स्टेटमेंट हुई तो वो उसको डेफिनेटली रन करेगा। लेकिन इन केस कि अगर वो कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स, अगर वो कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट बॉडी ऑफ इफ से बाहर आ जाएगा, वो बॉडी ऑफ इफ वाली स्टेटमेंट नहीं रन करेगा। तो जब वो कंडीशन हुई फॉल्स तो वो क्या करेगा, बॉडी ऑफ इफ को स्किप कर देगा और जो इफ की बॉडी के बाहर स्टेटमेंट होगी वो उन्हें एग्जीक्यूट कर देगा। मीन कि जो भी बॉडी ऑफ इफ से बाहर हुई वो स्टेटमेंट ट्रू होने पे भी रन होंगी और फॉल्स होने पे भी रन होंगी। ठीक है, ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल लिखी है कि अगर हमारे पास एक नंबर हो और हमने वो नंबर इनपुट करवाया है, ठीक है, तो अगर तो वो नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर तो वो नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो वो ये बॉडी, इस बॉडी के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो रन हो जाएगा और इस बॉडी के बाहर हमारी जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो तो डेफिनेटली चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो वो रन ज़रूर होंगी। ठीक है, अब इस डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को हम कंपाइलर के व्यू पॉइंट से रन करके देख लेते हैं कि एक्चुअली कंपाइलर पे इसको हम कैसे रन करते हैं। तो अब मैं इफ स्टेटमेंट को, जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ी है, अब उसको मैं कंपाइलर के व्यू पॉइंट से आपको रन करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली कंपाइलर पे हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। मैं वही एग्जांपल यूज़ करूँगा कि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ नंबर और उसमें मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ, एंटर आ नंबर। ठीक है, ऑल इन किया मैंने, नंबर इनपुट किया
और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो मेरी जो भी मैं बॉडी ऑफ इफ में स्टेटमेंट लिखूंगा वो रन हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो कंडीशन फॉल्स होने पे रन होगी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन सी आउट नंबर इज ग्रेटर देन 0 and I'll see out condition is true, fine। ठीक है। और इसके अलावा मैं इस बॉडी से बाहर जो स्टेटमेंट भी रन करूंगा वो सिक्वेंशियली रन होंगी। मीन कि अगर तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो तब भी रन होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो वो बॉडी ऑफ इफ को तो जरूर रन करेगा, लेकिन इससे बाहर आके बॉडी इफ की बॉडी से बाहर आके जो भी स्टेटमेंट होंगे उनको भी रन करेगा। मैं लिख लेता हूँ सी आउट दिस स्टेटमेंट will always execute, ठीक है। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूं आपको। अब मैं एक नंबर इनपुट करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नंबर इनपुट करवाता हूँ 1 2 3, ठीक है। अब नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो वो कौन सी हमारी ये स्टेटमेंट कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो वो बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट में के अंदर आएगा और ये स्टेटमेंट्स को रन कर देगा। इसके बाद वो इस स्टेटमेंट को जरूर रन करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी ऑफ इफ से बाहर है। मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड द कंडीशन इज ट्रू। और ये जो स्टेटमेंट थी वो रन जरूर होगी क्योंकि उसका इस कंडीशन के साथ कोई तल्लक नहीं, ठीक है। अब मैं एक और जो ना इनपुट लेके दिखाता हूँ। अब मैं माइनस में नंबर इनपुट करवाता हूँ, यहाँ कह लेंगे मैं 0 ही करवाता हूँ। तो क्योंकि वो नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं है, वो इक्वल टू 0 है, तो ये कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए कि ये स्टेटमेंट रन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो भी स्टेटमेंट होंगी वो रन होंगी, ठीक है। दिस स्टेटमेंट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये था हमारा इफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में पहली जो स्टेटमेंट थी, इफ स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो कि है इफ एल्स, ठीक है। अब इफ एल्स के अंदर क्या होगा कि हमारी इफ की बॉडी के अंदर जो कंडीशन होगी अगर तो वो ट्रू है, ठीक है, तो वो बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट को क्या कर देगा, रन कर देगा। मीन कि ये कंडीशन ट्रू होने पे जो भी इस बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स होंगी वो उन्हें एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर उसके बाद हम उसके मुतबादल अगर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहें कि मीन कि अगर तो कंडीशन ट्रू नहीं हो तो फॉल्स होने पे भी कोई स्टेटमेंट रन हो, तो हम उसके लिए कीवर्ड यूज करते हैं एल्स, ठीक है। कि मीन एल्स ये कहेगा कि अगर तो इससे पिछली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो मेरे अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं उनको रन कर दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर ये कंडीशन रन होगी, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो ये स्टेटमेंट रन करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स में आएगा और एल्स की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट होंगी वो उन्हें रन कर देगा, ठीक है। इसमें जस्ट इफ और एल्स के अंदर जस्ट एल्स का जो ना वो एक एडिशन था कि जो भी मैंने इफ के बाद की स्टेटमेंट रन करनी है उन्हें हम एल्स की बॉडी के अंदर लिख देते हैं और कंडीशन फॉल्स होने पे वो एल्स की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट होती हैं वो रन हो जाती हैं। इसका फ्लो चार्ट देख लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कंडीशन जो है वो टेस्ट हुई है, ये टेस्ट एक्सप्रेशन है कि हमारी कंडीशन जो है ना वो एवेल्युएट हुई है। इसके बाद अगर उसने चेक किया तो अगर तो वो ट्रू है, अगर तो वो कंडीशन ट्रू है तो क्या रन करे, बॉडी ऑफ इफ को वो रन कर दे, राइट। अगर तो वो कंडीशन ट्रू नहीं है, इन केस के अगर वो फॉल्स हो जाती है तो वो कौन सी बॉडी को रन करेगा, एल्स की बॉडी को, ठीक है। कि जो भी स्टेटमेंट एल्स की बॉडी के अंदर होंगी वो कंडीशन फॉल्स होने पे रन हो जाएंगे, ठीक है। अब बॉडी ऑफ इफ
और बॉडी ऑफ एल्स के बाद एक और अगर स्टेटमेंट हमने लिखी हो, मीन कि इन दोनों की बॉडी के बाहर लिखी हो, ना इफ की बॉडी के अंदर और ना एल्स की बॉडी के अलावा हमने स्टेटमेंट लिखी हो कोई, तो उस स्टेटमेंट का कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट होगी कंडीशन के, वो चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, वो स्टेटमेंट ज़रूर रन होंगी। ठीक है, वही एग्जांपल को मैं लेके चलता हूँ कि मैंने एक नंबर इनपुट करवाया, अगर तो वो नंबर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी बॉडी रन होगी, बॉडी ऑफ इफ। जो भी इस बॉडी के अंदर मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर तो वो नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो वो एल्स की बॉडी में आएगा। अब वो एल्स की बॉडी में जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उनको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, क्योंकि उससे ये पता चल गया कि मेरे से पहले एक कंडीशन रन हुई थी और वो कंडीशन फॉल्स हुई है, तो तभी मेरे पे जो ना मेरे पर कंपाइलर जो ना वो एडिटर पहुंचा है, उसकी जो ना वैल्यूएशन पहुंची है, तो वो क्या करेगा कि कंडीशन फॉल्स होने पे एल्स पे आएगा और एल्स की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो उन्हें रन कर देगा। ठीक है, अब इसको मैं कंपाइलर पे आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ। ये मैंने वही इफ की एग्जांपल लिखी हुई है कि जब नंबर ग्रेटर देन 0 था तो हमने लिखा नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड द कंडीशन इज ट्रू। और अगर फॉल्स थी तो फॉल्स पे हमने कोई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं की थी, मीन कि हमने कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाया था। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एल्स लिखेंगे। एल्स लिखने के बाद हमने एल्स की बॉडी डिफाइन करनी है 2 कर्ली ब्रेसेस के साथ, और इसके अंदर हमने वो स्टेटमेंट लिखनी है जो कि कंडीशन फॉल्स होने पे रन होंगी। सी आउट नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 0 एंड द सी आउट कंडीशन इज फॉल्स, राइट, एंड ठीक है। तो अब क्या होगा कि पहले टेस्ट होगा क्या नंबर वो ग्रेटर देन 0 है। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ तो वो इस बॉडी को स्किप कर देगा, फिर आएगा वो एल्स के अंदर, क्योंकि एल्स तभी रन होता है जब उससे पहले वाली कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं। तो वो क्या करेगा, एल्स की बॉडी के अंदर आएगा, एल्स की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उन्हें रन करेगा। ठीक है, और ये स्टेटमेंट ना तो एल्स की बॉडी के अंदर है ना इफ की बॉडी के अंदर है, तो ये इन दोनों से इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो वो ये स्टेटमेंट हर सूरत में रन होगी, चाहे कंडीशन ट्रू है चाहे कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। मैं लिखता हूँ, मैं कंडीशन पहले ट्रू के एवेलुएट करता हूँ। 11 लिखा, नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, वो इफ वाली जो स्टेटमेंट थी वो रन हुई है। अब उसके बाद मैं कोई भी और नंबर इनपुट करता हूँ। लेट्स सपोज मैं करता हूँ -10, नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज फॉल्स, द स्टेटमेंट विल ऑलवेज एग्जीक्यूट। ठीक है, कि ये स्टेटमेंट अब रन हुई है क्योंकि नंबर नेगेटिव था, ये स्टेटमेंट रन हुई, और क्योंकि ये स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है इन दोनों से, तो ये चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो तो ये ज़रूर रन होगी। ठीक था, अब ये थी हमारी इफ़ और इफ एल्स स्टेटमेंट।